नमस्कार साथियों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने संधि क्या होती है, वर्ण विच्छेद क्या होता है और संधि करते समय या प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो उस समय पर आप जब ट्रिकें लगाते हैं तो ट्रिकें कैसे फेल हो जाती हैं, थोड़ा बहुत मैंने वहाँ बताया था। और ये भी बताया था संधियां कितने प्रकार की होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि संधि संस्कृत के शब्दों में होती है, यानी कि कहा जाए तो तत्सम शब्दों में होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से शब्द दे दो कि सर जी ये बताइए कि रोटी में कौन सी संधि होगी, या आप कह दो प्रतिदिन में कौन सी संधि होगी। तो देखिए, संधि करने के लिए सबसे पहली बात कि वो जो दोनों शब्द होते हैं, 2 शब्दों में संधि होती है। वैसे संधि होती वर्णों में है, लेकिन 2 शब्द आपके पास कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अगर आप संधि दोनों सार्थक शब्द हैं और फिर वहां पर जो वर्ण मिलने वाले होते हैं, अगर उनके मिलने में आपस में कोई ना कोई कारण होना चाहिए, अगर उनके बीच में कारण नहीं है तो वो संधि नहीं कहलाती, वो केवल संयोग कहलाता है। जैसे मैंने अभी प्रतिदिन बोला था, तो प्रति और दिन, अब इसको अगर देखोगे तो ये बन जाता है प्रतिदिन। ठीक है, यहां देखेंगे तो किसी प्रकार की संधि नहीं हुई, लेकिन प्रति से जब एक जोड़ते हैं तो ये बन जाता है प्रत्येक। तो यहां संधि हो गई, लेकिन यहां संधि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शब्दों में और वर्णों में वो शक्ति होनी चाहिए जिससे, या नियम के आधार पर कोई ना कोई संधि का नियम उसमें लगना चाहिए। अगर नियम नहीं लग पा रहा है तो उसको संधि नहीं संयोग कहा जाएगा। तो बात समझ में आई, संधि और संयोग में क्या अंतर होता है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब कुछ मुझसे कहते हैं मां साहब मकान में बताओ, सर जी मकान में कौन सी संधि होगी? उसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मकान, माँ और कान, ऐसी रोटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं रो और टी। तो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं हम संधि, जो स्वर संधि है कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, स्वर संधि की यदि बात करी जाए तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। और इन 5 संधियों का जो नाम दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दे दिया गया, तो किसी ना किसी कारण की वजह से इनको जो नाम दिए गए हैं वो देखते हैं क्या है। सबसे पहली आपकी जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरी जो संधि है उसका नाम है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि, चौथी है यण और 5वीं है अयादि। ठीक है, ये तो रहे संधियों के नाम। अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है हमारे, तो थोड़ा सा देखिए, इसके लिए मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है, समझिए। हमारे पास संधि करने से पहले, या कहा जाए हमारे पास कुछ मूल स्वर थे। मूल स्वर का मतलब वे स्वर जो किसी के योग से ना बने हों। देखिए ये क्या है? मूल स्वर है, ये किसी के योग से नहीं बने हुए। हम यहीं से शुरुआत करेंगे संधियों में स्वर बनाने की। ठीक है, संधियों में क्या होता है? वर्ण से वर्ण मिलता है, तब एक नया वर्ण उत्पन्न होता है। तो देखिए, आपके 4 मूल वर्ण मैं ले रहा हूं। अगर बात करी जाए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबका उच्चारण है, लेकिन इन तीनों को थोड़ा सा अलग समझिए। इन तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। इन्होंने कस्में खा रखी हैं संग जीने और मरने की, कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जाएंगे तो साथ, आएंगे तो साथ। ये आप समझेंगे आगे जब मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि की बात करते हैं। देखिए, अगर सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आप सबसे पहले, यानी कि ये संधियां स्वर से स्वर मिलाने की, या कहा जाए वर्ण से वर्ण मिलाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले काम क्या किया जा सकता है? सामान्य तौर पर आपस में ही लड़ेंगे। जैसे बच्चे जब घर में होते हैं छोटे छोटे तो वो आपस में लड़ते हैं, जब वो घर से बाहर जाते हैं तब दूसरों से लड़ते हैं, लेकिन जब तक घर में होते हैं तब तक आपस में लड़ रहे हैं। तो घर की बात सीधी सी बात है कि दीर्घ संधि का मतलब है कि पहले आपस में लड़ाना, अर्थात समान स्वर से समान स्वर। क्या? समान स्वर से समान स्वर जब मिलता है तब क्या बनती है? दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि को संस्कृत में भी कहा जाता है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात जब
समान वर्ण मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात बड़े हो जाते हैं। तो आपको नए रूप में क्या प्राप्त होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ठीक है, दीर्घ संधि की समझ में आ गई बात, समान से समान की बात हो गई। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, अगली संधि है गुण, जिसको संस्कृत में बोला जाता है आदि गुणा। अगर गुण की बात करी जाए तो गुण क्या होता है, एक विशेषता होती है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई विशेषता थी। देखिए अ से अ मिलके आ बन गया, तो ये तो भाई ये छोटा है ये बड़ा है, कोई रूप परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ई से ई मिलके बड़ी बन गई, कोई रूप परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना। तो सीधी सी बात है कि इसको तो हम गुण नहीं बोल सकते। गुण कब होगा कि जब आपस में मिले और एक नया रूप ग्रहण कर ले, तो उसको कहेंगे हम गुण। तो देखते हैं गुण संधि में क्या होगा। अब व्यवहारिक तौर पे यही फिर चलते हैं। देखिए आपस में तो ये मिल लिया, अब क्या होगा कि अब भाई एक से मिलना है, या आपस में मिलेंगे। लेकिन आपस में मिलने की बात यह है कि पता चला आ मिलने गया, ई से ई चली गई आके घर पे, तो वो दोनों मिल ही नहीं पाएंगे। तो क्या डिसाइड होगा कि पहले पार्टी सबकी एक के यहाँ होगी, फिर दूसरे के यहाँ, फिर तीसरे के यहाँ। इसी तरीके से आप संधि समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, अ, तो अ या आ आपका इधर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो देखिए इधर ई भी आ गई, ऊ भी आ गया और री भी आ गई। ठीक है, अब ये तो साथ में आए ही थे, अब इनके बड़े भाई भी बन चुके हैं, तो बड़े भाइयों को भी ले आइए अपने साथ में। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जब अ या आ से ई, ऊ या री मिलेंगे, बात समझ में आ रही है, तो क्या बनेगा, छोटी ए बनेगी और छोटा ओ बनेगा और अर बनेगा। ठीक है, देखिए यहां री से री मिलकर री ही बनी, बड़ी री तो नहीं बनी, तो यहां पर भी इसको री नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आ के घर पार्टी करने के लिए ई गया, तो उसको उपहार में दोनों को क्या मिला, ए। ऊ जब आ से मिलने गया तो उपहार में क्या मिला, ओ। और जब री मिलने गया तो इसको कोई स्वर नहीं मिला, अर मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बड़ा कर देना, वृद्धि। ठीक है, अपना धन को वृद्धि कर दी, अर्थात धन को बढ़ा देना। तो अगर वृद्धि की बात करी जाए तो इसका वृद्धि नाम क्यों पड़ा, इधर आइए ये बताएंगे वृद्धि नाम क्यों पड़ा। देखिए ये क्या है, छोटे हैं, छोटी ए और छोटा ओ। अब इन्होंने ये कहा कि भाई हम तो छोटे हैं, हमको बड़ा कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा जाओ भाई आ या आके सानिध्य में जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वृद्धि संधि में अ या आ से अब कौन मिलेगा, आके ये मिलेंगे। ठीक है, तो अ या आ से जब ए या ए, ओ या ओ मिलता है। अब देखिए अर की बात करी जाए तो ये नहीं मिलेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि अगर अर को मिलाएंगे तो असल में आ से आई तो मिलेगा, और अ से हम कहाँ देखा है, दीर्घ संधि में देखा है। तो ठीक है, तो देखिए अ या आ से ए या ए, ओ या ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ए मिलेगी और बड़ा ओ मिलेगा। तो ठीक है, बात यहां तक आपकी समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। यहां तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। देखिए आ या आ से आ या आ यहां मिल चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक पार्टी ये होती है, एक पार्टी ये होती है। इस प्लस के निशान का मुख्य कार्य है, इधर जो चीज जिस संधि में आएगी वो दूसरी संधि में नहीं आएगी, अ या आ को छोड़कर। ठीक है, दोनों जैसा कॉम्बिनेशन कहीं दूसरे में नहीं मिलेगा। अभी मैं जब पांचों लिख दूंगा तब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए अ या आ से ए या ए, ओ और ओ की बात कर रहे थे हम। देखिए अ या आ से अ या आ यहां मिल चुका है दीर्घ संधि में। अब अ या आ से ई, ऊ और री कहां मिल चुके हैं, गुण संधि में। और अ या आ से ए, ओ कहां मिल चुके हैं, आपके वृद्धि संधि में। अर्थात अब पहली पार्टी में अ या आ के आने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने भी स्वर अ या आ से मिल सकते थे वो वृद्धि संधि तक समाप्त हो चुके हैं। यानी कि मैं अगर बात करके एक लाइन खींच दूं इसके बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वृद्धि संधि तक अ या आ के बाद में जितने भी स्वर आ सकते थे आ चुके। ठीक है, और जितने भी स्वर बनने थे वो वृद्धि संधि तक बन चुके। कैसे, देखो चार ये रहे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ही स्वर होते हैं। 11 स्वर आपके कहां तक बन गए, वृद्धि संधि तक बन गए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब यण में क्या आएगा, आ नहीं आएगा, ये बात आपकी निश्चित है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पहले पार्ट में आ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या आएगा। देखिए मैंने वही बात करी थी, यहां से ही लेके चले थे। देखिए आ का काम खत्म हो गया इधर आने का, अब कौन आएंगे, ई आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो ये तीनों ही आएंगे। यानी कि ई भी आएगी,
ऊ भी आएगा और री भी आपको प्लस से इधर देखने को कहां मिलेगी, केवल यण संधि में। ठीक है, इधर क्या मिलेगा, देखो ये आपस में तो यही मिले आए थे दीर्घ में, तो यहां पर क्या मिलेगा, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या होता है, असमान स्वर का मतलब वे स्वर जो ई से ई ना मिले, ऊ से ऊ ना मिले, री से री ना मिले। ठीक है, बनेगा क्या, या बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वर तो बनेंगे नहीं, और इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो क्या बनना है, अर्ध स्वर। और पहचानने के लिए इनसे पहले का जो वर्ण होगा वो क्या होगा, आपका आधा होगा। ठीक है, क्यों, जिस पर ई की मात्रा लगी होगी वो तो भाई ई या में बदल जाएगा, ऊ जो मात्रा लग रही होगी वो बा में बदल जाएगा, री की जो मात्रा होगी वो रा में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अयादी संधि की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए याद करने के लिए, अगर आपको इतना नहीं याद रहता, यहां तक तो आपको मस्ट है, दीर्घ गुण वृद्धि तो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसके बाद की बातें आपको याद करनी है, तो देखिए समझिए। देखिए गुण क्या है, ऋण, और यहां पर क्या है, यण। गुण को उल्टा कर दो। जैसे आप गुण को उल्टा करोगे, उल्टा करने का मतलब इधर वाले इधर और इधर वाले इधर। तो गुण में ई ऊ इधर आपने याद किए थे, और यण में हमने क्या कर दिया, इधर कर दिए। तो आपकी क्या हो गई, यण संधि हो गई। बात समझ में आ गई। और इससे आगे बढ़ते हैं अब हम अयादी संधि पर। अयादी संधि का असल में जो नाम है वो है अय आय अब आब संधि। क्या है, अय आय अब और आब संधि। इतना लंबा नाम है इसका, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए इसमें अय में आदि जोड़ दिया गया है। इसका मतलब क्या है, संधि को अगर हम शॉर्ट नाम से जाने तो इसका नाम है अय आदि, और अय आदि दोनों मिलकर क्या हो गए, अयादी हो गए। तो बात समझ में आ गई। अयादी का आदि कब आता है, शब्द के अंत में। तो संधियों का अंत किस पर होता है, स्वर संधियों का अयादी पर होता है। ये भी आपके लिए हो गया। जैसा मैंने आपको यहाँ यण में बताया था, देखिए ऋण से ऋण मिलाया तो आपने उसको उल्टा कर लिया। देखिए यहाँ पर दी और यहाँ पर भी दी है, वृद्धि, और यहाँ पर अया दी। तो इसको उल्टा कर देंगे तो आपकी अयादी बन जाएगी। या ऐसे समझिए, बाकी के बचे हुए स्वर किस में आएंगे, अयादी संधि में। तो ए ओ और ओ के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो कौन सी होती है, आपकी अयादी संधि होती है। इसमें बनता क्या है, अय बनता है, आय बनता है, अब बनता है और आप बनता है। तो आपको यहां तक तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समझिए, आप एक बार इसको रोक कर देखिए, क्या जैसा कि प्रश्न का निशान मैंने आपको बताया था मुख्य बिंदु होता है, क्या एक जैसा काम किसी दूसरी संधि में हो रहा है, एक जैसा काम। यानी कि अगर आ इधर है तो ई इधर है, कहीं और में मिल रहा है आ और ई, नहीं मिल रहा ना। इधर ई और इधर आ, वो कहां मिलेगा, यण में। लेकिन आ इधर है तो गुण है, और अगर ई इधर है तो यण है। यानी कि कहने का मतलब है, ऐसे समझिए कि आ और ई है, और एक ई और आ है। दोनों में अंतर क्या है कि जब आ से ई मिलता है तो आपकी गुण है, और जब ई से आ मिलता है तो यण है। इसी चीज को आपको समझना है, और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा इसी में हम अटकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, गुण को उल्टा करते यण हो जाता है, वृद्धि को उल्टा करते अयादी हो जाता है। तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। अब हम इन्हीं संधियों को थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण तो मैं आपको दूंगा, लेकिन इतने नहीं दूंगा। उसके लिए मैं एक अलग से, कहां गया डस्टर, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम लेके चलते हैं अब दीर्घ संधि को। ठीक, दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, परिभाषा देना कोई कठिन काम नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा आप चाहो तो ऐसे ही दे सकते हो कि जब समान स्वर से समान स्वर मिलता है तो क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। और जैसा कि मैंने संस्कृत के आधार पर बताया था, अक सवर्णे दीर्घा को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दीर्घ संधि के मैंने बताया था 4 भाग हो गए। 4 भाग का मतलब 4 इसमें स्वरों की बात होगी। ठीक है, पहला आपका जो है वो है अ से जब आ मिलेगा। ठीक है, मैंने बताया था जैसा कि समान स्वर से जब समान स्वर मिलता है तो क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। देखिए अ से आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि बड़ा हो जाता है। अगर इधर बड़ा आ हो और इधर छोटा आ हो तो क्या बनेगा, तब भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है, अगर इधर छोटा आ हो और इधर बड़ा आ हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अगर इधर बड़ा आ है और इधर भी बड़ा आ है तो क्या बनेगा, आपका आ बनेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसका भी मैं इसके उदाहरण भी कराऊंगा, पहले इधर समझ लीजिए। देखिए मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं,
ठीक है, समझिए इसको। छोटी ई से चाहे छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई से बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई से बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई मिलेगी, या बड़ी ई से छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगी। यानी कि इनको अलग अलग लिखना है तो इस तरीके से, और अगर एक साथ लिखना है तो इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्या है, छोटे ऊ या बड़े ऊ से जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, इधर देखिए कि जब री से री मिलेगा तो अगर हम संस्कृत में होते तो डबल री बनता, लेकिन हिंदी में है तो यहाँ पर केवल सिंगल री बनेगा। चलिए देख लेते हैं अब इनके कुछ उदाहरणों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उदाहरण के आधार पर अ और आ का। देखो अ या आ की बात करें तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, परम धन अर्थ। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब मैं आपको संधि करा रहा हूं तो मैं तरीका भी बताऊंगा, आसान तरीका, या कहा जाए स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है तो ये समझिए कि हमको करना क्या है। अब आप याद करिए पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विच्छेद कराया था। वर्ण विच्छेद का मतलब किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिख देना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। 4 स्टेप में आपकी संधि होती है। वो 4 स्टेप किस तरीके से हैं वो देखिए। पहला स्टेप आप लिख चुके हो, ठीक है, पहला स्टेप आप लिख चुके हो, धीरे धीरे समझिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। अगर 4 स्टेप के आधार पर करते हो आप तो गारंटी की बात है आपका कभी संधि करना गलत नहीं होगा। स्टेप समझिए। पहला स्टेप आपने इसको लिख चुके हो। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको संधि के लिए वर्णों को निकालना है, और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमको लेना है। अगर हम देखें तो इस वर्ण का या इस शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है। देखिए परम में से मैंने अ निकाल लिया क्योंकि हमें आखिरी चाहिए था तो हमने आखिरी निकाल लिया। इधर से हमको क्या मिलेगा, इधर से हमको अ मिलेगा। ठीक है, जो बच गया उसको ऐसा का ऐसे लिख दीजिए। ये 2 स्टेप हो गए आपके, क्या हो गए, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप में हमको संधि कर देनी है। संधि किन में होगी, इन दोनों में, पहले के आखिरी और दूसरे के पहले में। तो आप देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला, अ से अ मिलते ही क्या बन जाता है, ये आ बन जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेप है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में इसको तो उतारा ही, साथ में जो कुछ आपके पास बच गया है उसको भी उतार दीजिए। ठीक है, क्या उतारा आपने, परम और आ और थ, परमार्थ उतारा। तो अब इसको इससे जोड़ दीजिए क्योंकि स्वर पहले चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका परमार्थ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, परमार्थ यहां तक बात समझ में आई। चलिए एक आध और शब्द देखते हैं। मैं देखिए ज्यादा उदाहरण नहीं कराऊंगा आपको, एक हम उदाहरण देख लेते हैं आ और आ का। देखिए योग धन आसन, ये देखिए आ और आ की बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इधर से आ मिलेगा, इधर से आ मिलेगा। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जितने की आवश्यकता है आप उतने को निकाल लेंगे। इधर से आ मिलेगा, इधर से बड़ा आ मिलेगा। ठीक, आ और आ को मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। इसको इस पे लगा दीजिए तो ये शब्द क्या बनेगा, आपका योगासन। बात यहां तक आपकी समझ में आई। ठीक है, चलिए अब ई के एक उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए सत्य धन ईश, सत्य धन ईश। देखिए इधर आपको क्या मिल रहा है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने की हमको आवश्यकता है उतने को निकाल लीजिए। यानी कि इधर से हमको ई मिला, इधर से बड़ी ई मिली, संधि होगी इन दोनों में, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई बन जाएंगे। अब इस बड़ी ई को इस पर लगाइए तो क्या हो गया, सती। और ये बचा क्या था आपके पास, श बचा है तो इसको लिख दीजिए, क्या हो गया, सती शब्द हो गया। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आई। एक उदाहरण और देखते हैं। देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा। इधर क्या है, बड़ी ई है और इधर छोटी ई है। देखिए जो बचा वो क्या है, इधर ई बड़ी और इधर छोटी ई है। इन दोनों को मिलाइए, ये क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। ये इस पे लगा दीजिए, बाकी का बचा हुआ ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए शब्द निकल के आएगा देवी इच्छा। बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए अब इधर आते हैं, ऊधन ऊ से संबंधित। देखिए सु धन उक्ति। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था
कि संधि होती तो वर्णों में है और ये देखिए वर्णों में ही संधि हो रही है, लेकिन संधि करने के लिए दो सार्थक शब्द होने जरूरी हैं। देखिए परम आप जानते ही हैं और अर्थ आप जानते ही हैं। अर्थ परम माने बहुत, योग माने जोड़, आसन मतलब आसन। तो ये योग से संबंधित क्या है, जो आप योग करते हो उसी आसन को क्या कहा जाता है, योगासन। सती आप जानते ही हैं, सती के देव सतीश कहलाते हैं अर्थात शिव जी। देवी धन इच्छा, देवी की और इच्छा जब हो जाती है तो देवी इच्छा। दूसरी बात और बताता हूं, जब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो जो उनका अलग अलग अर्थ होता है वही मिलकर भी वही अर्थ रहता है, कोई बदल नहीं जाता। ठीक है, जैसे देवी की इच्छा, देखो देवी, देवी का अर्थ देवी, इच्छा का अर्थ इच्छा, दोनों को मिला के क्या बना, देवी इच्छा बना। तो इसका भी तो अर्थ वही है। तो याद रखिएगा, संधि करते हैं ना हम तो शब्द के अर्थ नहीं परिवर्तित हो जाते। दो सार्थक शब्द जो होते हैं जब मिलते हैं तो उनका अर्थ भी वही रहता है। चलिए इसकी बात करते हैं। सु माने अच्छी युक्ति मतलब कथन। यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको ऊ मिलेगा, इधर भी ऊ मिलेगा। अब इस ऊ से ऊ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। इसको इससे मिलाइए, इसको पीछे से लगा दीजिए तो देखिए क्या बनेगा, सूक्ति। ठीक है, और देखते हैं लघु धन ऊर्जा। लघु आप जानते हैं छोटा, ऊर्जा, तो ये क्या बनेगा, देखिए ल इधर से मिला आपको ऊ, इधर मिला बड़ा ऊ जा, इन दोनों को मिलाइए क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ये इस पे लगाइए, पीछे से जोड़िए। ठीक है, लघु ऊर्जा। ठीक है, लघु धन ऊर्जा, लघु धन ऊष्मा, भूधन ऊर्जा, भूष्मा, ये इन शब्दों का भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, री धन री, देखिए इसमें कुछ एक आदि शब्द हैं, जैसे बात करी जाए मातृ धन ऋण। ठीक है, देखिए इधर से क्या मिला आपको, री मिली, इधर से क्या मिला, री मिला। चलिए इधर से री और इधर से री। अब ये री और री मिलके अगर संस्कृत होती तो वहां पर डबल री बनता है, यानी कि ऐसा होता है। लेकिन हिंदी में केवल एक सिंगल ही री का प्रयोग होता है, तो हिंदी में हम इसको प्रयोग करेंगे। अब इसको इस पे लगाइए, इसको पीछे से जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। मुझे कोहरा था वो समझिए, संस्कृत होती तो इसको ऐसे देते। अगर आपके ऑप्शन में ये चाहे रूप मिल जाए चाहे ये रूप मिल जाए, ठीक है, चाहे डबल लगा मिल जाए चाहे सिंगल लगा मिल जाए, तो ऑप्शन के आधार पर आप इसको लगाए आएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसी तरीके से एक शब्द और देख लेते हैं, पितृधन ऋण। ठीक है, पितृ धन ऋण। इधर से देखिए क्या मिला आपको, ये ताक खाली रह गया, इधर री मिला, इधर से भी री और ड़ा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, री, ये इसको लगा दीजिए तो पितृण हो गया। ठीक है, बात आपकी मेरे हिसाब से दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि में आपको कितने स्वर मिले, 4 स्वर, यानी कि वैसे तो 3 मिले लेकिन 4 चीजें बनती हैं। बड़ा बनता है, बड़ी बनती है, बड़ा ऊ बनता है और री बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ। देखिए ज्यादा उदाहरण नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा उदाहरण कराऊंगा समय ज्यादा लगेगा, आप फिर वीडियो को देखोगे नहीं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों का एक कॉमन खिचड़ी बनाकर, देखिए अभी तो आप सीधे सीधे कर लोगे आ से आ मिलाकर, ठीक है, लेकिन जब खिचड़ी बनी होती, खिचड़ी का मतलब पता करना जब होता है कि ये आपकी दीर्घ है कि यण है या गुण है, तब मैं उसको एक अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब मैं आपको ऐसे ऐसे शब्दों की संधि कराऊंगा जो आपने शायद ही कभी पढ़े हों। ठीक है, चलिए दीर्घ के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद, अपवाद क्या होता है, अपवाद का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध। ठीक है, नियम के विरुद्ध का मतलब समझिए कि क्लास में सब टीचर ने कहा सब शांत बैठना, लेकिन एक ऊधम काट रहा है, तो वो क्या है, क्लास का अपवाद है, अर्थात वो नियम का पालन नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से देखते हैं दीर्घ के कुछ अपवाद हैं। जैसे देखिए अप धन अंग। ठीक, क्या है, अप धन अंग। एक है सार धन अंग, एक है कुल धन अटा। ठीक है, अगर इन शब्द की बात करी जाए तो इधर भी आ है और इधर भी आ है, इस आधार पर ये क्या होना चाहिए, अपांग होना चाहिए। ये दीर्घ संधि के अनुसार चलें तो इधर भी आ है और इधर भी है आ है, तो ये होना चाहिए सारांग। क्या होना चाहिए, सारांग होना चाहिए। और कुल धन अटा होना चाहिए कुलाटा। लेकिन नियम ये फॉलो नहीं कर रहा, दीर्घ के अपवाद हैं तो अपांग नहीं होगा, क्या होगा, अपंग होगा। यहां पर क्या होगा, सारंग होगा, और यहां पर क्या होगा, कुलटा। देखिए कुल मतलब कुल और अटा माने खत्म कर देने वाली, नाश कर देने वाली, कुल को नाश करने वाली, तो वो क्या कहलाती है, कुलटा। तो आप समझिए कि ये क्या है, 3 मुख्य रूप से दीर्घ संधि के अपवाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संधि पर। अगली संधि है आपकी गुण संधि। ठीक, चलिए
दूसरी है आपकी गुण संधि। जैसा कि मैंने अभी बात करा था कि अ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ मिल चुके हैं। अब गुण संधि की बात करी जाए तो इनको मैं सबको अलग अलग तरीके से कराता हूं। देखिए पहला है, गुण संधि में 3 भाग होंगे आपके, ठीक है। पहला भाग क्या है कि जब अ या आ से ई या ई मिलेगी तो क्या बनेगा, छोटी ए बनेगी, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। महाधन इंद्र, ठीक, महाधन इंद्र। चलिए इसको देखते हैं। मैंने जैसा बताया था वैसे वैसे करिए। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमको चाहिए उतने को बाहर निकाल लो, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों में संधि होनी है तो आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब इस ए को इसके ऊपर लगाइए, इस ना और दा को इसके पीछे से जोड़ दीजिए। तो देखिए हा पर ये ए लगेगा तो क्या हो जाएगा, महे, और ये बचा आपका क्या, महेंद्र, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं इसका एक उदाहरण। राजा धन ईश, ठीक है। राजा धन ईश, देखिए जो शब्द आपको चाहिए वो निकाला आ, और इधर क्या मिलेगा आपको, ये वाली ई, बचा क्या, शा, ठीक है। आ और ई मिलेंगे, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये इस पे लगा दीजिए और ये पीछे से जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका शब्द, राजेश हो जाएगा। संभवतः आपको समझ में बात आ गई होगी कि गुण संधि में पहले नियम के अंतर्गत अ या आ से जब ई या ई मिलती है तो ए बन जाता है, जैसा कि आपने यहाँ देख लिया। अब देखते हैं हम कि अ या आ से जब ऊ या ऊ मिलता है तब क्या होता है। देखिए जब अ या आ से ऊ या ऊ मिलता है तो बनता है वो ओ, ठीक है। क्या बनता है, ओ बनता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इतर और इतर, इतर का मतलब अलग, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहां से क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक। अब इन दोनों में संधि होगी तो क्या बनेगा, ये ए बनेगा। ये ए की मात्रा किस पे लगेगी, रा पर लगेगी, ठीक है। और बाकी का क्या बचा है, तर बचा है। तो देखिए इतरे तर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि हो जाएगी। और इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए महाधन ओज, नहीं वो तो वो हो जाएगा महाधन, क्या नाम है, ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, ठीक है। चलिए देखते हैं। इधर से आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, इधर ऊ मिलेगा, इधर मी मिलेगा। इन दोनों को मिलाइए, ये बनेगा ओ, ये लगा दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा, महोर्मी। महा माने बड़ा और ऊर्मी माने लहर, अर्थात बड़ी लहर। इसी तरीके से गंगोर्मी भी बन जाएगा, ठीक है। तो बात आपकी यहाँ तक समझ में आई। गुण के बाद में बात करते हैं हम। गुण में ही अभी तीसरा प्रकार रह गया, वो है आपका कि जब अ या आ से जब आ या आ से री मिलता है तो ये मिलकर क्या बनते हैं, अर बनते हैं। याद रखिएगा, चाहे आ हो चाहे बड़ा आ हो, बनेगा आपका अर ही, ठीक है। मैंने जैसे आपको 4 स्टेप बताए थे उसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए एक है शब्द सप्त धन ऋषि, ठीक है। क्या है, सप्त धन ऋषि। इधर आपको क्या मिलेगा, देखिए एक एक स्टेप के आधार पर आप अगर संधि करोगे तो आपकी गारंटी से गलत नहीं होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए अब आ और री मिल रहे हैं, गुण संधि में यही होता है कि चाहे आ छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब वो जो मिलेगा री से तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। अब आपके जो बचा है साथ में वो लिख लीजिए, यही तो बचा, सप्त बचा, अर और शी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए र जब आधा होता है तो रेफ के रूप में अपने से आगे वाले के सर पे बैठ जाता है, तो ये बन जाएगा सप्त ऋषि, सप्तर्षि, ठीक है। इसको एक और देख लेते हैं। महाधन ऋण ले लीजिए। चलिए क्या है, महाधन ऋण। महा मतलब बड़ा, ऋण मतलब ऋण। देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए इधर से मिला आ, इधर से मिली री और इधर मिला णा। आ और री मिलकर क्या बन जाएंगे, अर बनेंगे, ठीक। इसको इस पे लगाइए तो ये हो जाएगा महा।
ठीक है, महा हो जाएगा, आ नहीं, महा, और ये रा इसके साथ में चला जाएगा तो ये क्या शब्द बनेगा आपका, महाड़ बनेगा। तो यहाँ तक संभवतः आपको गुण संधि समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको दीर्घ संधि में भी कुछ अपवाद बताए थे, वैसे ही गुण संधि के भी कुछ अपवाद होते हैं, वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, अपवाद इसलिए बताना जरूरी है कि आजकल परीक्षाओं का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो अपवाद भी वो देने लगा है। जैसे उत्तर प्रदेश टेट की जो परीक्षा होती है उसमें कई अपवाद वाली संधियां आज तक पूछी जा चुकी हैं, जिनमें से मैं आपके सामने कुछ रखने वाला हूं। देखिए, पहला शब्द है अक्ष धन ऊहिनी, ठीक है। दूसरा है प्र धन ऊण, ठीक। और तीसरा है आपका क्या नाम है उसका का शब्द, चलो याद आएगा तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं अक्ष धन ऊहणी, इधर क्या है, आ है और इधर ऊ है, तो कौन सी संधि होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। और गुण के आधार पर क्या होता है कि इसको ओ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। लेकिन यहाँ ओ नहीं बन रहा है, वो क्या बनना है, देखिए यहाँ एक शब्द और याद आ गया, स्व धन ई, ठीक, हाँ, स्वधन ई, स्वधन ई ना, स्वधन ईर, हाँ, स्वधन ईर, इसको समझेंगे। चलिए, अक्षधन ऊनी की बात कर रहे हैं। अगर इधर बात करूं तो इधर देखिए अक्ष में से आ मिलेगा, इधर आपको ऊ मिलेगा, दोनों को मिलके बनना क्या चाहिए, ओ बनना चाहिए। लेकिन यहां पर ओ नहीं बनता, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखिए, अक्ष, इधर से ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, ओ के स्थान पर ओ बन गया, ठीक। और ये का और शा से मिलकर बना होता व्यंजन संधि का एक विकार है, उसके आधार पर ये णा बदल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, अक्षोहिणी बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, गुण संधि का अपवाद, यानी कि बनना तो ओ चाहिए लेकिन बन क्या रहा है, ओ बन रहा है, ठीक। इसी तरीके से प्रधन उड़ मिलकर क्या बन जाता है, प्रोण, बनना चाहिए प्रोढ़, लेकिन बन क्या जाता है, प्रौढ़ बन जाता है। अब देखिए स्वधन ईर, अब देखिए आ और ई मिलकर क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वेर होना चाहिए, लेकिन बन जाता है स्वेर, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। एक और है, एक री का है, ई का और उदाहरण है, वो ऋण से है, हाँ, रित है, रित, हाँ जी, सुख धन रित से संबंधित। देखिए, सुख धन रित, इधर क्या है, आ है और इधर ई है, तो क्या बनना चाहिए, अर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ अर नहीं बन पा रहा है, ये क्या बनना है, आर बन रहा है। यानी कि शब्द को बनना चाहिए सुखार्थ, लेकिन बन क्या रहा है, सुखार्थ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, एक ये शब्द, एक ये शब्द, एक स्वर और एक सुखार्थ, ये क्या है, गुण संधि के अपवाद है, ठीक है। चलिए, गुण संधि के बाद में आपकी आती है वृद्धि संधि, ठीक। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या था कि अ या आ से जब ओ या ओ मिले, पहले इसी को देख लीजिए, ए और ए देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ओ और ओ जब मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ओ मिलता है, ठीक है। देखते हैं, पहला उदाहरण महा धन ओज, इधर देखिए क्या है, इधर आप देखोगे तो इधर आ मिलेगा, इधर ओ मिलेगा, इधर जा मिलेगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। ये इस पे लगा दीजिए तो शब्द क्या निकल के आएगा आपका, महाओज मिल जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, महाधन औषध, ठीक, महाधन औषध। देखिए, इधर क्या है, आ है, इधर क्या है, ओ है, बाकी जो बचा इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक। इन दोनों को मिलाइए, ये ओ बनेगा, इसको इस पे लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, महौषध। महौषधि भी आपको ऑप्शन में देगा, वो गलत होगा। महाषधि भी देगा, वो भी आपका ऑप्शन गलत होगा, महाऔषध होता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं वृद्धि संधि के अगले की। वृद्धि संधि में आ या आ से जब ए या ए मिलता है, ठीक है, इसको मैं ओ और ओ को पहले करा गया, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, संधि अपने हाथ में है, संधि से तो हम बाहर नहीं निकल गए, वृद्धि से भी बाहर नहीं निकल गए। चलिए, देखिए, जब आ या आ से ए या ए मिलता है तो क्या बनता है, बड़ी ए बनती है। इसको देख लेते हैं एक उदाहरण, एक एक से, एक एक। देखिए, आप इधर देखोगे तो इधर मिलेगा आपको आ, इधर मिलेगा ए,
इधर मिलेगा का। आ और ए को मिलाकर बनेगा आपका बड़ी है, इसको इस पे लगाइए, इसको पीछे से जुड़िए, शब्द क्या बनेगा एक एक। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं इसका, तथा धन एव। अब एव है या एव है वो समझिए, ये मैं आपको संधि विच्छेद जब कराऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है, तथा धन एव। चलिए देखते हैं, इधर आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, इधर ए मिलेगा और वाह, आ और ए मिलाकर क्या बनेगा आपका बड़ी ए बनेगा, ये इस पे लगाइए, इसके पीछे से जोड़िए, शब्द आपका बन जाएगा तथैव। ठीक है, वृद्धि संधि तक आपका आज हो गया। देखिए मैं कराने को तो अभी दो संधि आपकी बची हैं, यण और अयादि, वो इसी वीडियो में करा सकता हूं, लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप लंबा वीडियो देखते ही डर जाते हो, उसको देखते नहीं हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वृद्धि संधि तक आज हमारी संधि हो चुकी है। तो आगे हम अगले ही वीडियो में, जल्द ही कल आपको हो सकता है वो वीडियो मिल जाए, उसमें हम यण और अयादि संधि को पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ मैं संधि विच्छेद का भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। संधि और संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी आपके सामने समस्या आती है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन संधि विच्छेद करते कैसे हैं वो मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।